वैरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बने तो छूटे तन। महाकाल से प्रेम हो जाए तो छूटे आत्मा के सब बंधन। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको चिड़िया की शिव भक्ति और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो इस कहानी को बीच में आधा अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि आधा अधूरा छोड़ने से इस कहानी को सुनने का पूरा लाभ आपको नहीं मिलेगा। इस कहानी को पूरा सुनने से ही आपको अपने जीवन में सफलता और खुशियाँ मिलेंगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गौरैया पक्षी का जोड़ा एक शिव मंदिर के पास स्थित एक पेड़ पर रहता था। उस मंदिर में जब भी पूजा पाठ, आरती, भजन कुछ भी होते, वो दोनों चिड़िया गौरैया उस मंदिर में आते और उन सब भजनों, आरतियों को बहुत तन्मयता से सुनते और भगवान की आराधना करते। और ऐसा करते करते वह भगवान की भक्ति में इतना लीन हो जाते कि उन्हें अपना होशो हवास भी नहीं रहता, उन्हें अपने तन मन का भी ध्यान नहीं रहता, ना ही उन्हें इस बात से मतलब होता कि उनके अगल बगल में क्या हो रहा है। यही उनका रोज का नियम था। सुबह शाम जैसे ही मंदिर में घंटी बजती, वे दोनों पक्षी तुरंत ही मंदिर में पहुंच जाते और भगवान की आराधना बहुत ही मन से करने लगते। यही उनका नियम था। और उसके बाद ही वे दोनों अपना तथा अपने बच्चों का खाने पीने का इंतजाम करते। यही उन दोनों का नियम था। दोस्तों, उसी मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक बूढ़ी माँ का घर था और उस बूढ़ी माँ के कोई संतान नहीं थी, वो अकेली ही रहती थी। उन बूढ़ी माँ को पक्षियों से बहुत लगाव था। वो पक्षियों से बहुत प्रेम करती थीं। वो पक्षियों के लिए रोज अपने घर की छत पर पानी और दाने का इंतजाम करती थीं, जिससे कि पक्षियों को भूखा न रहना पड़े। यही उनका रोज का नियम था। ऐसा वो रोज करती थीं। और वो दोनों चिड़िया गौरैया उन्हीं की छत पर जाकर बड़े आराम से रोज दाना चुगते, भर पेट खाते और वहीं से अपने बच्चों के लिए भी ले आते। इसी तरह से उनका जीवन बहुत आराम से कट रहा था। बूढ़ी माँ के कारण ही वो दोनों अपना पेट रोज बहुत ही आराम से भर रहे थे, बहुत निश्चिंत थे और साथ ही बहुत आराम से भगवान शिव की भक्ति भी करते रहते थे। एक दिन की बात है, वह बूढ़ी माँ बहुत बीमार पड़ जाती हैं और अपने बिस्तर पर पड़ जाती हैं। उनका ध्यान देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उनके कोई बहू बेटा तो था नहीं जो उनका ध्यान करता, उनका उपचार कराता, उनके लिए दवाई लाता। इसीलिए वो अकेली ही बिस्तर पर पड़ी रहती थीं। अब वो बूढ़ी माँ अपनी छत पर दाना पानी नहीं डाल पाती थी और वह गौरैया पक्षी छत पर आते और देखते वहाँ दाना और पानी नहीं थे तो वो निराश हो जाते और सोचते कि ये बूढ़ी माँ कहाँ चली गई हैं। इसी तरह 2-3 दिन बीत गए और बूढ़ी माँ दिन पर दिन और कमज़ोर होती चली गई। और ऐसे ही बीमारी के कारण जब उन्हें दवा नहीं मिल पाती तो एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर वो गौरैया पक्षी बहुत सोचते हैं कि बूढ़ी माँ कहाँ चली गई हैं, उनका कोई अता पता ही नहीं है। तो वो गौरैया पक्षी बहुत घबरा जाते हैं। उन्हें बूढ़ी माँ की चिंता होने लगती है। वो परेशान हो जाते हैं और बूढ़ी माँ को पूरे गांव में जगह जगह ढूंढने लगते हैं। पूरा दिन बूढ़ी माँ को खोजते खोजते वो दोनों बुरी तरह थक गए। तब वो गौरैया पक्षी में से मादा चिड़िया बोली कि स्वामी, ये बूढ़ी माँ पता नहीं कहाँ चली गई हैं, उनका कहीं पता नहीं चल रहा। अब वो हमें दाना भी नहीं डालती और दूसरे पक्षियों का ध्यान भी नहीं रखती। वो कहाँ चली गई हैं? हमने उन्हें बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। कहीं वो किसी परेशानी में तो नहीं है। तब गौरैया का पति बोला, प्रिय, हमने बूढ़ी माँ को हर जगह तलाश किया, पूरे गांव में ढूंढा पर वो हमें कहीं नहीं मिली, लेकिन हम एक जगह ढूंढना उन्हें भूल गए। तब गौरैया मादा ने पूछा, कहाँ? तब उसका पति बोला कि प्रिय, हमने उन्हें उनके घर में तो ढूंढा ही नहीं। एक बार हमें उन्हें उनके घर में जाकर ढूंढना चाहिए, कहीं वो बीमार तो नहीं है। ऐसा सोचकर वो दोनों गौरैया पक्षी उड़कर
बूढ़ी माँ के घर जाते हैं और अंदर झांककर देखते हैं तो बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उन्होंने पास जाकर देखा तो बूढ़ी माँ के शरीर में कोई हलचल नहीं थी और उनके शरीर पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। उन दोनों पक्षियों ने अपने पंखों को फड़फड़ाकर उनकी बूढ़ी माँ के शरीर से उन मक्खियों को हटाया। तब उन्होंने देखा बूढ़ी माँ बिल्कुल भी नहीं हिल रही हैं। उसके बाद नर पक्षी बोला, प्रिय, मुझे लगता है कि बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, ये हमें छोड़कर चली गई हैं। यह देखकर वो दोनों दंपति बहुत दुखी हो जाते हैं। उनकी समझ में नहीं आता वो क्या करें। अब उन्हें दाना चुगने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। ये सब देखकर वो बहुत निराश हो गए थे। ऐसे ही सोचते सोचते शाम हो गई। शाम को जब मंदिर का घंटा बजा और वहाँ पर आरती होने लगी तो वो दोनों पक्षी उड़कर मंदिर में पहुँच गए और एक टांग पर खड़े होकर भगवान शिव की निराधार भक्ति करने लगे और उनका जप करने लगते हैं। इसी तरह 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटे बीत जाते हैं और ऐसा ही करते करते बहुत लंबा समय बीत जाता है। और इसी तरह बिना कुछ खाए पिए वे महादेव की निराधार भक्ति करते रहते हैं। इसी तरह लगभग 1 महीना बीत जाता है। इतना समय होने के बाद भी उन दोनों पक्षियों ने महादेव की भक्ति करना नहीं छोड़ा। वे लगातार उनकी पूजा करते रहे। ऐसा देखकर महादेव उनसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उन दोनों को दर्शन देकर कहते हैं, हे गौरैया, मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम दोनों क्या चाहते हो? जो तुम चाहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुम दोनों इतनी छोटी सी जान होते हुए भी मेरी निराधार भक्ति कर रहे हो। अपनी तुम्हें जरा भी चिंता नहीं है, इसीलिए जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तब उस गौरैया पक्षी ने कहा, प्रभु, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए। तब प्रभु ने पूछा, बोलो क्या चाहिए? तब गौरैया ने कहा, प्रभु, हमें उस बूढ़ी आत्मा को, उस बूढ़ी मैया को दोबारा लौटा दीजिए। वो बहुत ही पुण्य आत्मा है, आप उन्हें दोबारा से जीवित कर दीजिए। तब भोलेनाथ ने उन चिड़िया से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सृष्टि का नियम है कि जो इस दुनिया में आया है उसे जाना ही होगा और जो मर गया है उसे पुनः जीवित नहीं किया जा सकता। मैं सृष्टि के नियम में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। तुम मुझसे और कुछ भी मांग लो और जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। तब चिड़िया ने कहा कि नहीं प्रभु, हमें कुछ और नहीं चाहिए, बस आप हमारी बूढ़ी माँ को जिंदा कर दो। तब प्रभु ने कहा कि पक्षियों, मुझे बताओ ये कैसे हो सकता है? उन बूढ़ी माँ का शरीर शत विशत हो चुका है, उनके शरीर में कीड़े पड़ चुके हैं, पूरी तरह से गल चुका है। ऐसे में जब उनका शरीर ही सही नहीं है तो मैं उसमें प्राण कैसे फूंकूं? तब गौरैया चिड़िया ने कहा, प्रभु, आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। आपने हमें वचन दिया था कि हम जो मांगेंगे आप हमें देंगे, लेकिन अब आप हमारी बूढ़ी माँ को जिंदा नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप अपने वचन से पीछे मत हटिए। तब भोलेनाथ ने कहा, पक्षियों, मैं तुम्हारे हट के आगे विवश हो गया हूँ और अपने वरदान को भी पीछे नहीं छोड़ सकता, इसीलिए मुझे तुम्हारी बात को मानना ही होगा। ऐसा कहकर वे बुढ़िया के घर गए और उन्होंने बुढ़िया के उस शत विशत शरीर को सही किया, फिर उसमें प्राण फूंक दिए। उनके ऐसा करने के साथ ही वह बूढ़ी माँ जीवित हो जाती हैं और अपने सामने भगवान शिव को देखकर भाव विभोर हो जाती हैं और बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं। तब प्रभु से कहती हैं, हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से मेरे तो जन्म जन्म के पाप और जन्म जन्म के दुख कट गए। फिर उस बूढ़ी माँ ने भगवान शंकर से कहा, भगवान, मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए थे जो आपने मुझे जीवित कर दिया? तब भगवान शंकर ने कहा कि मैया, मैंने तुम्हें तुम्हारी वजह से जीवित नहीं किया है, मैंने तुम्हें उन दोनों पक्षियों की वजह से जीवित किया है जिन्होंने तुम्हें जीवित करने के लिए
मेरी निराधार भक्ति की, एक पैर पर खड़े होकर मेरी पूजा की, दिन रात भूखे रहते हुए मेरी भक्ति करते रहे और उन्हीं की भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें जीवित किया है। तब वह बुढ़िया अचरज होकर भगवान शिव को देखने लगी कि प्रभु वो कौन से पक्षी हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि वो कोई और पक्षी नहीं है बल्कि वही गौरैया का जोड़ा है जो तुम्हारी छत पर दाना चुगने के लिए आता था, और आज उन्हीं पक्षियों की वजह से तुम जीवित हो। यह सुनकर उस बूढ़ी माँ ने भगवान शिव को दंडवत प्रणाम किया और भगवान शिव उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद बूढ़ी माँ फिर से अपनी छत पर पानी और दाना रखने लगी। अब वह गौरैया का जोड़ा फिर से बूढ़ी माँ की छत पर आने लगा और दाना पानी चुगने लगा। बूढ़ी माँ ने उन्हें देखा, तब वह उनसे बोली कि मेरी प्यारी गौरैयों, तुमने मुझे जीवन दान दिया है। तुम्हारे वजह से ही आज भोलेनाथ ने मुझे जिंदा किया है। तुमने भोलेनाथ की अखंड भक्ति की और अपनी इतनी भक्ति के बाद भी तुमने अपने लिए कुछ न मांगकर सिर्फ मुझे जीवित करने का आशीर्वाद मांगा। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि अब तुम दोनों यहीं मेरे घर में रहो और यहीं नित्य निवास करो। यह सुनकर वह पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और बूढ़ी माँ का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद वह अपने बच्चों के साथ बूढ़ी माँ के घर आकर रहने लगते हैं। इसी प्रकार दिन बीतने लगते हैं और बूढ़ी माँ का चर्चा पूरे समाज में दूर दूर तक फैलने लगता है। गांव में यह चर्चा होने लगती है कि एक बूढ़ी माँ है जो मरने के बाद भी जीवित हो गई हैं और उनमें कोई बहुत बड़ी शक्ति आ गई है। ऐसा सुनकर अब दूर दूर से लोग उनके पास अपने रोगों का इलाज कराने आते। उनकी परेशानी सुनकर वह भोलेनाथ के नाम पर पूजा पाठ करती, उनके लिए पूजा करती, तब उन लोगों का दुख दूर हो जाता था। इस तरह से भगवान शिव की पूजा करने से लोग सही होने लगे, उनकी परेशानियां दूर होने लगी और उस बूढ़ी माँ की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। अब बहुत दूर दूर से लोग उनसे इलाज कराने आते थे। ऐसे ही धीरे धीरे उनकी ख्याति बहुत बढ़ती रही। फिर एक दिन बूढ़ी माँ ने अपने ही घर में समाधि ले ली। आज उस समाधि स्थल पर बूढ़ी माँ का एक भव्य मंदिर है जो कि गुजरात में स्थित है। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से वह मंदिर जाना जाता है। उस मंदिर के अंदर आपको गौरैया पक्षी का जोड़ा हमेशा ही देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, उस मंदिर के बारे में लोगों का विश्वास है कि अगर किसी को कोई बीमारी है, कोई परेशानी है या कोई दुख है तो उस मंदिर में जाकर अपनी परेशानी बताने से, वहाँ नित्य पूजा पाठ करने से, मन से भगवान की आराधना करने पर हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। दोस्तों, देखा आपने कि एक गौरैया पक्षी ने कैसे बूढ़ी माँ को भगवान की आराधना करके जीवित कर लिया और वह बूढ़ी माँ फिर भगवान की आराधना करने लगी और लोगों का उपचार भी करने लगी।